क्या बिहार में बन रहे पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूट में बड़ा खेल हुआ है? क्या एक सरकारी प्रोजेक्ट को राजनीतिक दबाव के तहत बदला गया है? और क्या इससे सैकड़ों घर, दुकानें और एक पूरा कॉलेज खतरे में आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक लाभ छिपा हुआ है? आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल बिहार के समस्तीपुर जिले के सरायरंजन इलाके में केंद्र सरकार के पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि एक्सप्रेसवे के मूल रूट में बाद में बदलाव किया गया है और ये बदलाव राजनीतिक दबाव की वजह से किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नाराज लोगों ने 1 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। पत्र में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन 24 से ज़्यादा मकान और दुकान मालिकों का सीधा आरोप है कि सरायरंजन के जेडीयू विधायक और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने एक करीबी रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रूट में बदलाव करवाया है। वहीं इस मामले में जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वह नितिन ईश्वर उर्फ बॉबी ईश्वर हैं। आरोप है कि एक्सप्रेसवे का जो मूल रूट तैयार किया गया था उसकी वजह से बॉबी ईश्वर और उनके परिवार के 10.5 बीघा ज़मीन प्रभावित हो रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों का अब कहना है कि रूट में जो बदलाव किया गया है उसकी वजह से 150 से करीब ज़्यादा घर टूट सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित हो जाएंगे। बड़ी बात यह है कि 65 साल पुराना केदार संत रामाश्रय कॉलेज भी इसकी वजह से प्रभावित होने वाला है। बता दें कि वर्तमान में कॉलेज में करीब 6000 छात्र पढ़ते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब इंडियन एक्सप्रेस ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है। उन्होंने सरायरंजन के सभी लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की है। उसने मूल रूट में कोई बदलाव किया है या नहीं, ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वहीं बॉबी ईश्वर से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावित रूट में उनकी 6 बीघा ज़मीन अभी भी प्रभावित हो रही है। अगर वास्तव में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव डाला गया होता तो वह अपनी इस ज़मीन को भी बचा सकते थे। वहीं इस मामले पर सरकार और NHAI का भी पक्ष सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की जाँच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो ये केंद्र सरकार की परियोजना है, लेकिन रूट तय करने में राज्य सरकार की भी भूमिका होती है। हम इस मुद्दे को गंभीरता से देखेंगे और लोगों की चिंताओं को समझते हैं। NHAI अधिकारियों ने भी ये कहा कि एक बार अगर कोई रूट अधिसूचित हो जाता है तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। NHAI के अधिकारी NL ओटकर ने कहा कि अगर मूल अलाइनमेंट में कोई बदलाव हुआ है तो यह गंभीर मामला है। वहीं NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजू कुमार ने कहा कि एक बार रूट तय हो जाता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं उजियारपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे इस बदले हुए अलाइनमेंट के मामले से अवगत हैं। उन्होंने सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। उन्होंने बताया कि वे नितिन गडकरी से भी इस बारे में बात करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल मई में उन्होंने विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की थी। तब उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि किसी की भी बस्तियां प्रभावित नहीं होंगी। इसके बाद विजय कुमार चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा था कि उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की है जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे परियोजना की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। उनकी सभी शिकायतों को सुना गया है और इस मुद्दे को पूरी संवेदनशीलता के साथ हल किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोग बताते हैं कि उस समय विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स यानी DCLR NHAI को तीसरा वैकल्पिक रूट सुझाएगा। लेकिन हुआ ये कि वह प्रस्ताव कभी NHAI तक पहुंचा ही नहीं। हालात ऐसे रहे कि पिछले 2 महीनों में जब ज़मीन सर्वेक्षण शुरू हुआ तब जाकर लोगों को पता चला कि NHAI मूल रूट की जगह बदले हुए रूट पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये परियोजना भूमि अधिग्रहण से पहले के चरण में है। 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी लंबाई 244.93 किलोमीटर की है। इसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है।
पटना से पूर्णिया तक का सफर इस वजह से काफ़ी आसान और तेज़ होने वाला है। वैशाली, समस्तीपुर और मधेपुरा जैसे ज़िलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसके लिए 90 मीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल और 9 रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में पटना से पूर्णिया जाने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन एक बार ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दूरी करीब 4 घंटे में तय की जा सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि NHAI के दिशा निर्देश स्पष्ट कहते हैं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रखा जाता है। एक फसल वाली कृषि भूमि या खाली निचले इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ भी जो मूल रूट एक्सप्रेसवे के लिए तैयार किया गया था उसमें धनहर चौर से गुजरना था। इसके अलावा कंकालीपुर और झाखड़ा गांव के दक्षिणी सीमा से होकर भी इसे निकलना था। तब किसानों को इस रूट से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब लोगों के मुताबिक कुछ प्रभावशाली लोगों की वजह से इस रूट में बदलाव किया गया है। उनका आरोप है कि जानबूझकर एक्सप्रेसवे में एक मोड़ डाल दिया गया। इसकी वजह से जो एक्सप्रेसवे पहले घनी आबादी से दूर था, अब वह आबादी वाले इलाके में पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि इस परियोजना की वजह से सरायरंजन बाजार, कंकालीपुर और झाखड़ा जैसे क्षेत्रों में 150 से करीब ज़्यादा घर टूट सकते हैं। वहीं KSR कॉलेज भी प्रभावित हो जाएगा। बता दें कि इस परियोजना के लिए पहला गजट नोटिफिकेशन 13 मार्च 2025 को जारी हुआ था। इसमें प्रस्तावित रूट झाखड़ा, सुरमार और वाजिदपुर मेयारी गांव से होकर गुजरता था। इसके बाद 26 मार्च 2025 को दूसरा नोटिफिकेशन सामने आया। इसमें कहा गया कि ये प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कबरा और करिहारा से होकर गुजरेगा। फिर 6 मार्च 2026 को तीसरा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रूट में परिवर्तन दिखाई देता है। 48 से 53 किलोमीटर के हिस्से में रूट में बदलाव नजर आता है। इस नई गजट अधिसूचना के मुताबिक हरलोचनपुर के 17 प्लॉट, भगवतपुर के 28 प्लॉट, सरायरंजन के 32 प्लॉट और झाखड़ा गांव के 160 प्लॉट प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता रंजीत निडगुनी ने भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का मूल प्रस्तावित रूट अलाइनमेंट में था, उसे किन परिस्थितियों में बदला गया है। रूट अलाइनमेंट तैयार किए जाने के क्रम में NHAI एवं जिला प्रशासन के द्वारा कई गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन क्यों। वहीं नए रूट के चपेट में आने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल विपिन झा भी कहते हैं, इस कॉलेज में 6000 के करीब छात्र पढ़ रहे हैं। अगर कॉलेज प्रभावित होता है तो हज़ारों छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर ये कैसा विकास है। क्या इस तरह की कीमत चुकाकर हम विकास की राह पर चलेंगे? क्या इस तरह के विकास में तकनीकी ज़रूरतें हावी हैं या फिर राजनीतिक और निजी हित? और क्या ये मामला सिर्फ एक एक्सप्रेसवे का है या फिर इससे कहीं बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक संकेत छिपा है? फिलहाल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन विरोध और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस रूट को दोबारा समीक्षा करती है या फिर ये विवाद सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें।